हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ और ये तीज स्पेशल मेकअप लुक है। तो अगर आप इसे किसी और भी ओकेज़न में करना चाहें तो आप किसी भी फेस्टिवल में इसे कर सकते हैं। और आज मैं आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक स्टेप बताऊंगी जिससे आप अपना सेल्फ मेकअप इजीली कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए सावन चल रहा है, तो मैं सावन के अकॉर्डिंग ही मेकअप करने जा रही हूँ। तीज है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इवन मैंने नेल पेंट भी ग्रीन कलर का लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे CTM। उसके लिए मैंने यहाँ पे NY बाई का वाइप्स लिए हैं और उससे हम फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। जितना भी आपके फेस पे ऑयल हो, डर्ट हो, जो कुछ भी हो, वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टोनर। तो टोनर मैंने गुड वाइब्स का लिया है। आपके पास जो भी है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टोनर नहीं भी है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियाँ बहुत हैं तो आप चाहें तो ठंडे पानी से या आइस को हैंकी में, कॉटन के रुमाल में या टिश्यू पेपर में कवर करके फिर उससे अपने फेस को ठंडा से और उसके बाद इसको टैप टैप करते हुए अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। देखिए गर्मियाँ चाहे जितनी भी हों, हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। हमें मॉइस्चराइज़र भी उतना ही ज़रूरी स्टेप है, मॉइस्चराइज़र भी। तो इसीलिए हमें सारे स्टेप्स की तरह ही मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर अप्लाई करना है और अच्छे से इसको मसाज करते हुए एब्जॉर्ब हो जाने देना है अपनी स्किन में। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्राइमर। और ये प्राइमर स्विस ब्यूटी का है, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। आपके पास जो भी प्राइमर हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको स्किप करिएगा और इसकी जगह पे आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करिएगा। ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा जाता है और नॉर्मल स्किन पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। देखिए मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर यहीं पे मेरी स्किन ऑयली होती तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। इसको अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेना है और 2-3-4 सेकंड के लिए इसको छोड़ देना है ऐसे ही। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे तो उसके बाद हम यहाँ पे कलर करेक्शन करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक कंसीलर जो हमारी स्किन टोन से एक टोन डार्क हो, या फिर आप अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो आप 2 टोन डार्कर जो है कंसीलर ले सकते हैं। इसको भी हमें अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। और अगर आप ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं तो आप ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो वो बहुत ही नेचुरल लुक देता है और बहुत अच्छे से पूरे फेस पे प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है। और अगर आप ब्रश से करते हैं तो आप ब्रश से कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैंने इस तरीके से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको ब्लेंड किया है। और नेक पे भी हम साथ साथ में ही यूज़ करते चलेंगे जिससे हमारी जो नेक है वो भी अलग ना दिखे। और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने रिपोर्ट का लिया है, ये जम्बूदी पे इसका शेड है। तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं या आप पर्सनली जो भी अपना यूज़ करते हो
तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाता है, एक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये मैच करता है। आपको वीडियो में ये थोड़ा-सा लाइट दिख रहा है, लेकिन रियल में ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रश से पहले अप्लाई करूँगी, क्योंकि जब हम ब्रश से प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम लगती है। इसको हम अच्छे से पूरे फेस पे फैला लेंगे ब्रश से, इस तरीके से टैप टैप करते हुए। हमेशा आप जब भी कोई लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसको टैप टैप करते हुए ही यूज़ करें। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिए आप, ये लगभग हो चुका है। यहाँ पे मैं अपनी लिप्स को भी कंसील करूँगी, क्योंकि जब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ फिनिश आएगा उसका। और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपको ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितनी अच्छी आपकी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका बेस भी बनेगा, नेचुरल इफ़ेक्ट देगा। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लशर। यहाँ पे मैंने क्रीम ब्लशर लिया है और इसको अपनी फिंगर टिप से लगाया है। और इसको हम हल्का हल्का सा अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करेंगे पहले तो। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको ब्लेंड कर लेना है। टैप टैप यहाँ भी करना है आपको, स्प्रेड नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो ख़राब हो जाएगा। और फिर हमें वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेना है जो हमने फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए लिया था। देखिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो बेस बनेगा वो नेचुरल दिखेगा और ब्लशर जो है वो कहीं भी ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगा। आप जितना चाहेंगे, तो इसमें ऑलरेडी फाउंडेशन लगा हुआ है तो क्रीम ब्लशर को ब्लेंड करना आसान भी हो जाता है। और अगर डार्क शेड हुआ तो वो आपके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने ऐसे ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे हाइलाइटिंग। तो हमें उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जिनको हम थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाना चाहते हैं। जैसे मेरी आईज़ जो है वो थोड़े उनकी डेप्थ ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे आँखों के नीचे, और बेस भी हमें आई मेकअप के लिए अपना बेस भी रेडी करना है, क्योंकि मैंने आई मेकअप पहले नहीं किया है, मैं बाद में करूँगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे साथ साथ में ही बेस भी बना लेंगे आई मेकअप के लिए। तो यहाँ मैंने आँखों के ऊपर भी कंसीलर लगाया है। यहाँ पे हमें लाइट शेड ही यूज़ करना है, क्योंकि आँखों पे जो भी हम कलर यूज़ करते हैं तो अगर वो हमारा जो बेस है वो लाइट शेड होगा तो हमारे जो कलर्स हम जो भी पिगमेंट हम यूज़ करेंगे वो एकदम अच्छे से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फॉरहेड पे, नोज़ पे और अपनी अपर लिप पे, क्यूपिड पे लगाया है और चिन पे भी लगाया है। साइड में मैंने थोड़ा सा अपने चिक्स पे भी लगाया है। तो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके ब्लेंडिंग के लिए हमें दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। अगर आपके पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा छोटा ब्यूटी ब्लेंडर अभी इस टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने अभी अभी कहीं रखा है और सारे सामान में वो कहीं इधर उधर मिस हो गया है तो नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं इसको बड़े वाले ब्यूटी ब्लेंडर को ही यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इसकी जो सामने हम इसमें थोड़ी सी नोक जैसी होती है उसको आपको हल्के से दबाना है और छोटा करना है। और फिर उसके बाद छोटे छोटे एरिया, जैसे हमारा अंडर आई एरिया है और आँखों के ऊपर है, उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से आगे से इसको पतला करके पकड़ लिया है और उससे हम ब्लेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें इसे पूरे पे अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेना है। केवल हमें वो हिस्सा छोड़ना है जहाँ पे हमने ब्लशर लगाया था, उस हिस्से को हमें छोड़ देना है, वरना हमारा ब्लशर जो है इसी के साथ में ब्लेंड हो जाएगा और कलर जो है ब्लशर का वो पूरे फेस पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें वो हिस्से छोड़ देने हैं।
और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। लेकिन ब्लेंडिंग के बारे में मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, बहुत ही लाइट हैंड से करना है। आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है अपने किसी भी प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में। और अब हम करेंगे पाउडर सेटिंग। तो यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है। ये बनाना लूज़ पाउडर है फॉरएवर 52 का, इसको मैंने लिया है। और इससे हम अच्छे से अपने बेस को ब्लेंड करेंगे, बेस को अपने सेट करेंगे। और इसके लिए मैंने ब्रश यूज़ किया है, ये पाउडर ब्रश है। ये मेरा स्विस ब्यूटी का ब्रश है। मैंने यहाँ इस पूरे मेकअप में स्विस ब्यूटी और मार्स के ही ब्रश यूज़ किए हैं। ये आपके 1000 की रेंज में आ जाते हैं और बहुत अच्छे सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो मुझसे कमेंट करिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे हम आँखों के नीचे हम थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आई मेकअप नहीं किया है। आई मेकअप बाद में करेंगे, इसलिए आँखों के नीचे हमें थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा यूज़ करना है, जिससे जो भी आई शेडो हम यूज़ करें, अगर वो नीचे गिर भी जाए तो हम उसे आसानी से डस्ट ऑफ कर लें। नहीं तो हमारा बेस जो होता है वो गंदा हो जाता है, मतलब कलर्स चिपक जाते हैं। उसके बाद अब हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र को हम मोस्टली अपने फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नोज़ को अपनी शेप देंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा फ्लफी ब्रश लिया है और उससे नोज़ पे अपने साइड में एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट की है, जिससे हम अपनी नाक को थोड़ा सा पतला दिखा सकें। तो इसको हम इसी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिससे हमारा जो ब्राउज़र है वो बाहर इधर उधर ना निकले और हमारी जो नाक है उसको अच्छा सा एक आइडियल शेप मिल जाए। और उसके बाद इसी तरीके से हम अपने चिक्स पे भी इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जो हमारी कान के ऊपर की हेयर लाइन है उससे मिलाते हुए एक नीचे की साइड को स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे और उसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड दिखेगा। और अगर आपका फेस चबी है तो आप ये वाला अ, इस तरीके से अपने फेस को शेप दे सकते हैं। और अगर आपका फेस पतला है तो आप इसको थोड़ा सा राउंड शेप में करते हुए लगाइएगा, तो आपका फेस जो है वो थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा। आपके चिक्स जो है वो थोड़े हैवी दिखाई देंगे, चबी दिखाई देंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे पाउडर ब्लशर यूज़ करेंगे। देखिए, जब पाउडर से सेटिंग करने के बाद हम कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, वरना हमारा बेस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितने भी आपके क्रीम प्रोडक्ट हैं या फिर लिक्विड प्रोडक्ट हैं वो आप सेटिंग करने से पहले ही यूज़ कर लीजिए। और अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया था ब्लशर का। और अब हम करते हैं अपना आई मेकअप। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि इसी में मैंने सारी चीज़ें दी हैं और 10-15 मिनट के वीडियो में हम आपको बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप को सीखना है तो आपको थोड़ी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी। और आप लंबी देखकर स्किप मत किया करिए, क्योंकि इससे अगर आपको सीखना है, सचमुच में सीखना है, तो आपको थोड़ा डिटेल में ही चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं अपने आईज़ का। और यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर का ट्रांजैक्शन शेड लिया है, उसे जो है अपनी क्रीज एरिया पे ब्लेंड किया है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही हमें अपने ब्रश में लेना है, वरना पे यहाँ पे ना बहुत डार्क हो जाएगा शेड। और हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन एरिया जो होता है हमारा, यहाँ पे हम जितने भी शेड लेते हैं वो बहुत ही लाइट शेड लेते हैं और इसको ही हमें अपने पफी ब्रश से ब्लेंड करना होता है। तो देखिए, इसको यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको सर्कुलर में मोशन में ब्लेंड किया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको करना है और बहुत हल्के हल्के से करना है। आपको ब्रश पे भी प्रेशर नहीं डालना है, जिससे कहीं कहीं आपका डार्क और कहीं पे लाइट ऐसा शेड ना हो। नहीं तो आपका जो आई मेकअप है वो पैची दिखने लगेगा। और आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क ग्रीन शेड लिया है और उसको
ब्लेंड किया है। यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा ही करके लेंगे, एक साथ में बहुत सारा नहीं लेना है। और अगर बाय द वे आ भी जाता है थोड़ा सा ज़्यादा कलर, तो उसको आप ब्रश को हल्का सा डैप कर दें, तो आपका झाड़ दें उस ब्रश से कलर को, आपका वो निकल जाएगा। आप उसको यूज़ करिएगा। और इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा ले कर ही ब्रश में करना है। तो यहाँ पे भी हमें फ्लफी ब्रश ही यूज़ करना है और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करते हुए इसको हमें ब्लेंड करना है। ऊपर की साइड हमें डार्क शेड को नहीं ले जाना है, केवल आउटर कॉर्नर पे ही रखना है और वहीं पे इसको धीरे धीरे से ब्लेंड करना है। सेंटर में हम थोड़ा सा लाइट शेड लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। आउटर कॉर्नर अभी भी मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो यहाँ पे हम हल्का सा डार्क शेड और अप्लाई करेंगे। और क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने पॉइंटेड ब्रश लिया है, पेंसिल ब्रश जिसको हम बोलते हैं, तो उसे मैंने लिया है और उससे एक पतली सी लाइन क्रिएट की है क्रीज लाइन पे। जहाँ से हम क्रीज बनाते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें लिया है डार्क कलर का ग्रीन शेड और उससे इसे मैंने एक लाइन, पतली सी लाइन क्रिएट की है। और आउटर कॉर्नर को हम हल्का सा और डार्क करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको डार्क कर लिया है। और ब्रश आपको हमेशा ही हल्के हल्के हाथों से ही लगाना है, बहुत दबा के नहीं लगाना है, वरना आपके कलर कहीं हल्के और कहीं पे ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। और फिर आईलिड पे यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उसको वहाँ पे उसी पॉइंटेड ब्रश के साथ में ही से ही हम ब्लेंड करेंगे जो हमने क्रीज डिफाइन करने के लिए लिया था। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उसको ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें फैलाना नहीं है, बल्कि हमें उतनी ही दूर में लगाना है जितना हम आईलाइनर लगाते हैं। और आउटर कॉर्नर पे हमें हल्की सी विंग की शेड देनी है। इनर कॉर्नर को हमें छोड़ देना है, वहाँ पे हम इससे नहीं अप्लाई करेंगे, वरना वो हमारा पूरा जो इनर कॉर्नर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से दोनों साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे से एक पतली लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्रश को हमें पतला ही लेना है। यहाँ पे आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप फ्लफी ब्रश ले लें, नहीं तो आपका जो आई शेडो है वो पूरी आँख पे फैल जाएगा और आपका जो आई शेडो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ इनर कॉर्नर पे लाइट कलर का शिमर लेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे, या आप हाइलाइटर लीजिएगा और हाइलाइटर से इसको हम डिफाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमको हल्का हल्का सा बस केवल इनर कॉर्नर पे लगाना है, जिससे हमारे सारे कलर्स जो हैं वो अच्छे से डिफाइन हो, हमें दिखे। और जो हमारा इनर कॉर्नर है वो बहुत अंदर की ओर गड्ढे में ना लगे और थोड़ा सा उभरा उभरा हुआ भी दिखे, क्योंकि मेरी आँखों की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लाइट कलर के शेड ही मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरी जो आईलिड है वो थोड़ी सी उभरी हुई, मेरी आँखें जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई दिखे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्राउ बोन है हमारी, उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम हाइलाइटर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर जो लिया है वो वाइट शेड है। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अपने आईब्रोज़ और आई शेडो के जो हमने आई शेडो अप्लाई किया है उसके बीच में अच्छा सा गैप दिखे और आँखों की जो आँखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी दिखे। आज मेरे बहुत सर्दी हो गई है, तो इस वजह से हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो। और उसके बाद भी हम पॉइंटेड ब्रश ही लेंगे और उससे जो हमारी लोअर लेस है वहाँ पे
ग्रीन कलर का शेड ही मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ही काजल भी लिया है और ये काजल रिकोड का है। और इसको हम अच्छे से लगाने के बाद इसको हम ब्लेंड कर देंगे। और रिकोड के इस वाले काजल के साथ में स्मजर भी बैक साइड में लगा रहता है, जिससे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। और अब हम यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को शेप देंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का जेल लिया है और उसको केवल मतलब उससे आउटलाइनिंग की है। इस तरीके से हमें अपनी आईब्रो की आउटलाइनिंग करनी है और उसके बाद स्पूली लेनी है और उससे उसको अच्छे से मर्ज कर देना है, जिससे जो हर एक हमारी आईब्रो का जो हेयर है वो बिल्कुल अच्छे से उसमें मर्ज हो जाए और आईब्रो जो है वो पैची ना लगे या बिल्कुल बहुत डार्क ना लगे कि हमने अलग से एकदम कलर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से हमको हल्का हल्का पहले कलर लगाना है और उसके बाद इसको स्पूली से ब्लेंड कर देना है। तो आपकी ब्राउज का जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल आएगा। और इस तरीके से देखिए हल्के हल्के से हमें इसे ब्लेंड करते जाना है। अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है तो आप उसे वहाँ पे और हल्का सा लगा के और फिर उसको ब्लेंड कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड किया है। ये वाला ब्रश मेरी आईब्रो वाली जो पैलेट है उसमें मुझे मिला था और ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छे से शेप देते बनता है। बहुत ही इसका जो एंगुलर साइड है वो बहुत शार्प बना हुआ है, तो उससे यहाँ पे आईब्रो को शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आईबॉल पे यूज़ करेंगे सिमर। और सिमर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई किया है, लाइट ग्रीन शेड अप्लाई किया है, क्योंकि सेंटर में हमने कलर भी वही यूज़ किया था लाइट ग्रीन, तो यहाँ पे सिमर भी मैंने लाइट ग्रीन ही यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चमकी ग्लिटर यूज़ किया है, जो मतलब कैसा आपको थोड़ा सा उसके कलर्स जो हैं वो गोल्डन में आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए आप इसका अब आप लुक देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सिमरी लुक आ गया है, बहुत ही शाइनिंग आ गई है। और ये जो ग्लिटर है ये बहुत ही आपको मैं बता दूँ बहुत बारीक सा है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा हार्श लगे। ये बहुत ही बारीक है, तो इसका जो पिगमेंट है वो भी बहुत अच्छा आता है, शाइन भी बहुत अच्छी आती है और ये आँखों पे हमारे बिल्कुल भी हमें इरिटेट नहीं करता है। और उसके बाद अब हम लगाएंगे आईलाइनर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे एक अपनी आईब्रोज़ की साइड में जाती हुई एक तिरछी सी लाइन बनानी है, ड्रॉ कर लेनी है और उसी से हमें विंग क्रिएट करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की और अब उसी से लगाते हुए हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे ये हमारा जो साइड में है ये एक शार्प सा वी क्रिएट हो जाए। और उसके बाद हम इसको फिल कर लेंगे और इसको हम आगे की ओर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। इसको हम इस तरीके से फिल कर लेंगे जो हमने वी शेप बनाया था। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा आगे की साइड में बढ़ते जाएंगे और अपना आईलाइनर जो है उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा ही करते जाएंगे। तो आपको बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप इतना इजीली
अपना खुद का आईलाइनर कैसे लगा लेते हैं। तो आप अगर मेरे बताए तरीके से लगाएंगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्द आईलाइनर लगाना सीख जाएंगे। देखिए, हर किसी से थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलतियां होती ही होती हैं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझसे भी नहीं बनता था, इवन किसी से भी नहीं बनता है। स्टार्टिंग में सबको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। फिर हम धीरे धीरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हमारा हाथ जो है वो साफ़ होता जाता है और हमारा काम जो होता है वो उसमें फिनिशिंग आती जाती है। तो हम लोग कोई भी अपनी मतलब जन्म से हमेशा सभी को कुछ नहीं आता होता है। हम यहाँ आने के बाद ही धीरे धीरे करके ही चीज़ों को सीखते हैं। तो आप जब भी आप कुछ भी करेंगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होना नेचुरल सी बात है, और उसके बाद धीरे धीरे ही आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही शार्प होता जाएगा आपका हाथ, और आपका काम उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो अगर आप भी सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं, अपने आप से आप सैलून नहीं जाना चाहते हैं, या आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। आप बिल्कुल सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बशर्ते हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम उतना ही जल्दी अपना कोई भी काम हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी स्टार्टिंग में बहुत सी गलतियाँ करती थी। कभी टेढ़ा हो जाता था, कभी विंग नहीं बनता था। लेकिन अभी देखिए, मैं बहुत आराम से लगा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे, क्योंकि आपको को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आईलैशेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल सा लुक है जो मैंने फेस्टिवल के लिए, तीज के लिए क्रिएट किया है। तो मुझे यहाँ आईलैशेस नहीं लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे मस्कारा अच्छे से अप्लाई किया है ऊपर और नीचे दोनों साइड में। और इससे हमारी जो आईलैशेस होती हैं वो थोड़ी सी थिक दिखने लगती हैं। और मुझे थोड़ा सा आँखों में प्रॉब्लम होती है अगर मैं आईलैशेस लगा लेती हूँ, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ आईलैशेस को लगाना। मुझे नहीं पता मुझे किस लिए ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन होती है। और अब यहाँ मेरा आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने हाइलाइटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए अपनी फिंगर से हाइलाइटर यूज़ किया है। जब भी हम कोई जैसे सिमर टाइप या जिसमें शाइनिंग हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट अपनी फिंगर टिप से यूज़ करते हैं, तो उसका जो पिगमेंट होता है वो बहुत अच्छा उभर के आता है, बहुत अच्छा वो दिखता है। तो मैं अधिकतर अपनी फिंगर टिप से ही हाइलाइटिंग करना पसंद करती हूँ। जैसे आइज़ पे है तो मैं सिमर जब भी अप्लाई करती हूँ तो मैं अपनी फिंगर टिप से ही अप्लाई करती हूँ। उससे पिगमेंट बहुत अच्छा आता है, हाइलाइटर भी। और लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल अपनी फिंगर को प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको इसको इस पे दबाव नहीं डालना है। आपको बहुत 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 हल्के हाथ से ही इसको अप्लाई करना है। ये देखिए, मैं बस बिल्कुल इसको टच करते हुए ही हल्का हल्का सा इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर से ही। बिल्कुल भी मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, वरना हमारा जो बेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा एक शाइन आया है। और उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया है और इससे अच्छे से हल्के हल्के से इसको ब्लेंड कर दिया है, जिससे कहीं भी जो है हमारे फिंगर का पैच ना बने हमारे फेस पे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ब्रश से, फ्लफी ब्रश लेना है आपको। अगर आपके पास पेन ब्रश है तो आप पेन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी छोटा फ्लफी ब्रश लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े ब्रश मत यूज़ करिएगा, वरना जो आपका हाइलाइटर है ये पूरे में फैल जाएगा और आपका पूरा फेस जो है वो एकदम शाइनी शाइनी हो जाएगा। और अब हम अप्लाई करते हैं लिप लाइनर, क्योंकि अब हमारा यही एक काम बाकी रह गया है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले जो कंसीलर था उसको भी अपने लिप्स पे लगाया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिप्स पे आप ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपकी लिप्स पे लाइनिंग है, जैसे मेरे हैं तो थोड़ी सी लाइनिंग है, तो जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो उसमें क्रैक जैसे लगने लगते हैं। तो अगर आपकी भी लिप्स पे ऐसा कुछ है तो आप कंसीलर ज़रूर यूज़ करिए और उसके बाद आप लिप लाइनर यूज़ करिएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा लिपस्टिक का वो बहुत ही स्मूथ आएगा और आपकी लाइनिंग और क्रैक्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का मास्का लिप लाइनर लिया था, उससे आउटलाइनिंग की, और मैंने यहाँ पे चेरी रेड कलर का लिपस्टिक लिया था जिससे मैंने आउटलाइनिंग की। और बहुत ही उससे मतलब रेड में कई सारे कलर आते हैं, तो मैंने एक लाइट रेड कलर लिया जिसको मैंने सेंटर में फिल किया था और आउटलाइनिंग मैंने डार्क कलर से की थी। और उसको लगाने के बाद जो हमने ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज़ किया था उससे हल्की हल्की सी अपनी आउटलाइन को फिर से फिनिशिंग दी, हल्का सा इसको फिर से बनाया। तो अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा शेड आ रहा है। ये मैंने दो कलर को मिक्स करके कलर बनाया है। और अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज़ करेंगे। ये लिप ग्लॉस स्विस ब्यूटी का है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, जिससे कि जो हमारा रियल कलर है जो मैंने अपनी लिप्स पे लगाया था वही इसमें दिखेगा। और अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा आ गया है। देखिए जब हम ब्रश से अप्लाई करते हैं तो कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो इससे मैंने हल्का सा फिंगर से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लॉरियल का लिया है मेकअप फिक्सर और उसको यूज़ करेंगे, जिससे हम अपना जो मेकअप है उसको एकदम अच्छे से सेट कर लें और फिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा हमें हवा में सुखा लेना है और फिर आप देखिएगा बहुत अच्छा सा शाइन आपके फेस पे आ जाएगा और बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट देगा ये। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो हाइलाइटर है वो अपनी नेक पे भी लगाया है। और अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा लुक आया है। तो अगर आप ये वाला लुक क्रिएट करना चाहते हैं और सेल्फ से ही करना चाहते हैं, मतलब आप खुद करना चाहते हैं, तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। सच कह रही हूँ आपको बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी डाल ली हैं अपने हाथों में। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल भी दे दूँगी और लिंक भी शेयर कर दूँगी। और अगर आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखी हैं, आपकी वहाँ से भी आपकी हेल्प हो सकती है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो स्पेशली कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आप कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। देखिए एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मेकअप कोई बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, इसमें हमें बहुत टाइम देना पड़ता है और इसको सीखने के लिए हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी ऐसा कोई काम करें तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में काम करें, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। तो ये लीजिए हो गया कंप्लीट।